टोटल फार्मूला याद करने वाले हैं ट्रिक से, और कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक एक फार्मूला से चार चार फार्मूले निकलेंगे भाई साहब, तो थोड़ा सा सब्र बना के रखना है। टेंशन मत लो, तुम्हारे दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर नहीं दूंगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं दूंगा, ठीक है। और ये प्रश्नावली बहुत आसान करा दूंगा आपका। आज सिर्फ फार्मूला ब्रेक कराना बताऊंगा, उसके बाद आगे सारे प्रश्न आते रहेंगे। और प्रश्नावली 8.4 करोगे तो टोटल समझ में आएगा। समझ में आ गया ना? इतना फार्मूला तुम्हें याद करना है। सबसे पहले ये फार्मूला तो हमने पहले भी बता रखा है, जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अब यहाँ कोई भी संख्या रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 42 रहता, साइन 90 माइनस 42, तो यहाँ क्या होता है? कोस 42। तो उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि साइन को हम लोग किस में बदलते हैं? कोस में। और कोस फिर किस में बदल जाता है? साइन में। सब 90 माइनस थीटा है। टैन किस में बदलता है मेरे भाई? कॉट में। और कॉट किस में बदल जाता है? टैन में, ठीक है। देख रहा है ना? अरे भाई कितना आसान है। टैन का कॉट रिलेशन, कॉट का टैन रिलेशन संबंध याद कर लो कि चाचा मौसा है, कुछ भी याद कर लो, बाप बेटा है, बस ये दोनों बदलते रहता है, ठीक है। कभी ई रूम में बाप तो कभी ऊ रूम में बेटा, कभी ऊ रूम में बाप तो कभी ई रूम में बेटा। समझ में आ गया? सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ठीक है। तो उसी तरह से बदलता है। और फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। आगे के तीसरा जो क्वेश्चन है 8.4 में, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसे ध्यान से समझना। कोस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। तो देखो, अगर हम कोस थीटा निकालना चाहे तो सेक जो है गुणा में है कोस के, तो कहाँ चल जाएगा? भागा में। तो 1 के नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा। अगर तुम सेक थीटा निकालोगे, ध्यान से समझो, अगर तुम सेक थीटा निकाल रहे हो तो बराबर में 1 जस के तस। अब कोस गुणा में है सेक के, तो कोस कहाँ आ जाएगा? भागा में। तो यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए, यानी कि गुणा में से भागा में चला जाएगा। सेम इसमें भी दोनों निकाल सकते हो। कोसेक का अगर निकालोगे, ठीक है, क्या निकालोगे? कोसेक का निकालोगे तो बराबर में 1 है, साइन गुणा में है, कहाँ चल जाएगा? भागा में चल जाएगा। अगर मान लो तुम साइन का निकालना चाहते हो, ठीक है, साइन थीटा, तो 1 में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मान लो तुम कॉट निकालोगे तो 1 में क्या हो जाएगा? टैन हो जाएगा। अगर कॉट निकालना चाहोगे तो 1 और टैन गुणा में तो भागा में चल जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ से टैन को निकालना चाहते हो, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा, तो 1 में कॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कितना इजी सा कॉन्सेप्चुअल तरीका है यार। कुछ भी नहीं करना, खेल खेल के खेलना है, इसके साथ खेलना है तुम्हें। अब जब तुम्हें खेलने आ जाएगा तो भाई मजा तो आएगा। अब जब खेलना ही नहीं आ रहा, तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, तो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना फार्मूला हमने बता दिया। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले याद करने वाले हैं। टैन का जो फार्मूला होता है ना, साइन बाई कोस होता है, ठीक है। दो फार्मूला देखो, ये दोनों मजा आ जाएगा। पहला और दूसरा नंबर ध्यान से देखो, मजा नहीं आया तो बोलना। एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। टैन का साइन बाई कोस होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो 1 में कॉट। ये रेसिप्रोकल है, दोनों में कोई एक लगता है, कहीं कहीं लगता है, क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है मेरे भाई। कॉट का क्या होता है? 1 में टैन, यानी कि देखो कॉट का ही टैन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, सबसे लास्ट वाला। समझ में आ गया? 1 ऊपर आता है। अभी साइन बटा में कोस होता है टैन का, और कॉट में जाएंगे तो कोस ऊपर साइन नीचे, यानी सब यार खेला खेली खेल रहे हैं आपस में, पलटा पलटी मार रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज था। और नीचे कोसेक का होता है 1 में साइन, सेक का होता है 1 में कोस। बस सूत्र था, 1-2 और होगा तो जो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। क्वेश्चन कराऊंगा तो सब सूत्र लिखवा के कराऊंगा, साइड में सब चीज अच्छे से लिखवा के कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 फार्मूले हैं, यहाँ से बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे। जैसे कि इसमें गुणा वाला में निकल रहा था ना, तो इस जोड़ वाले में निकलेगा। पहला फार्मूला क्या है? ध्यान से 3 फार्मूला रट लेना ध्यान से। रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर मान लो तुम इस कोस को निकाल रहे हो, ध्यान, चाहे पहले मान लो साइन को हम लोग निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है? 1 है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो 1 यहाँ से फॉर्मूला आ गया। अगर तुम कोस का निकालना चाहते हो, ठीक है, तो बराबर में 1 है, तो 1 साइन प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बस दोनों निकल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक अलग फॉर्मूला आएगा। यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, स्क्वायर हटता है तो बाद वाला संख्या रूट में चल जाता है, तो उस वाले को निकाल रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, किस में? रूट में। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है हटा, तो बराबर के बाद वाला सब संख्या रूट में डाल देता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ से भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। कोस को स्क्वायर हटा दोगे तो बाद वाला संख्या किस में चल जाता है?
रूट में चल जाता है। कोई दिक्कत है? तो अगर एक निकालना सीख गए मेरे भाई, पारा पारी सबको निकाल दिया, तो इसको भी तो उसी तरह से निकाल दोगे। मान लो अगर तुम tan इधर इधर को सेक हटा दोगे तो पूरा रूट में आ जाएगा। पहला नियम, इधर से स्क्वायर हटा दिए तो ये पूरा किस में आ गया? रूट में। पहला फॉर्मूला तुम्हारा डायरेक्ट बन गया। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर तुम इस tan को निकालोगे, मान लो tan को हम निकाल रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस में एक है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब यहाँ से तुम इस स्क्वायर को हटा दोगे, ध्यान से देखो, स्क्वायर को, इस सब स्क्वायर को खाली हटा दिए तब बराबर के बाद वाला सब संख्या किस में चल जाएगा? रूट के अंदर। अरे भाई कुछ करना था, सब तो निकल गया। सेक सेक 2 को निकल गया, tan का निकल गया, ठीक है। तो ऐसे होता है। एक और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो एक बार आप, एक है तो एक जस के 10, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, सेक स्क्वायर है थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा जस के 10, प्लस में tan था, बराबर के बाद कर दो, क्या में हो जाएगा मेरे भाई? माइनस में। तो यहाँ से एक सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र आ गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इधर बराबर में 1 रहो, चाहे इधर से हटा के यहाँ बराबर में 1 दे दो, यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। मज़ा आ गया होगा आपको। तो ऐसे भी कहीं कहीं फॉर्मूला दे देता है, ठीक है ना मेरे भाई। इस तीसरा को अब निकाल लोगे क्या? चलो निकाल देता हूँ। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो रूट में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोसेक थीटा हो गया। अगर इस तुम कॉट को निकालना चाहो तो एक खाली उधर भेज दो, माइनस में चल जाएगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो बराबर में है कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है, उधर गया माइनस में 1 हो गया, बस बन गया। यहाँ से इसको स्क्वायर से हटा दो, तब बाद वाला सब संख्या किस में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। तो ये भी तुम्हारा अच्छे से बन गया। क्या दिक्कत है? सारा कॉन्सेप्ट, सारा तरीका, सारा फॉर्मूला बता दिया। एक और निकाल सकते हो, इस कॉट को उधर भेज दो तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस में चल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और इस फार्मूला से भी तुम निकाल के ला सकते हो। तो बस आई होप आपको टोटल समझ में आ गया। मैंने अच्छे से सारे फॉर्मूले बता दिए। अब लाल बटा काका पे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, कर्ण बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ये सब याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक और बताया था टेबल, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो इन सारे सूत्रों को पहले बता रखा 8.1, 8.2 में। मैं कोई प्रश्नावली चालू करता हूँ तो पहले डेप्थ तक जाता हूँ, सारे फॉर्मूले कराता हूँ, कॉन्सेप्ट कराता हूँ, फिर मजा आता है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्वेश्चन एक ले लूँ, इस पे मैं अगर क्वेश्चन कराऊँ, ध्यान से समझना। अगर हम कह रहे हैं साइन 30 डिग्री अब बाटा में, ठीक है, कोस 60 डिग्री है, तो इसको तुम कैसे बनाओगे? दोनों को पहले जोड़ के देखोगे मेरे भाई। अगर 90 आ जाता है, कितना 90 आ जाता है दोनों को जोड़ने से, ठीक है, तो हम एक कोनों को बदल देंगे। अगर मान लो हम साइन के बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? एक कोई बदलता है, साइन 90 माइनस थीटा, कितना घटा दोगे? निचला घटा दोगे 60 तो 30 बच जाएगा ऊपरे, और नीचे वाला जस के 10। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब साइन 9 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस आ गया, थीटा की जगह पे क्या है मेरे भाई? 60 है, और बाटा में भी क्या है? कोस 60 है। साफा खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो इसी तरह से एक बदलता है कोई, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी आगे क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक और चीज़, ये जो हमने 3 सूत्र बताया है ना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि 8.4 के अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ठीक है। हेलो, इधर इधर भाई ध्यान मत भटकाओ, ध्यान से देखो। इस वाले फॉर्मूले को देख लेना, थोड़ा मोड़ा इसको भी देख लेना, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा क्वेश्चन में वो आता नहीं है एग्जाम में, अलग बात है, ठीक है। 7 साल 8 साल में एक बार बस, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ईजी सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से बनेगा, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है उसका, तो आराम से कर लोगे। सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।